तो ये हो जाएगा साइन स्क्वेयर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वेयर 85 डिग्री। ठीक है, इसका एक पेयर बना लिया मैंने। ठीक है, सिमिलरली बीच में क्या प्लस का साइन लगा हुआ है, तो ध्यान रखना प्लस। नेक्स्ट वाला एंगल क्या था मेरा, साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस। स्टेप चलेगा प्रोसेस, समझ में आ रहा है आपको। फिर एक स्टेप ही बनेगा कि साइन स्क्वायर जब मैं 40 पे आऊंगा, साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री बीच में। आया समझ में। 40 के बाद क्या आएगा, एक 45 का, 45 वाला एंगल भी यस आएगा। सर 45 का। फिर प्लस एक आएगा 45 वाला, तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री मैंने यहाँ लिख दिया। फिर प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, एक इधर बच रहा है लास्ट में। आ रहा है समझ में, देखो बाकियों की मैंने पेयरिंग कर दी इससे पहले वालों की। ठीक है, अब पेयरिंग से कैसे पता लगेगा क्या क्या आएगा, तो देखो इसमें क्या करूंगा, साइन स्क्वायर 85 को तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 90 माइनस 5 डिग्री, ये लिख सकता हूँ क्या, ये बताना प्लस। यस सर। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं इस टाइप से लगा सकता हूँ 90 माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट। इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर 90 माइनस 10 के साथ, ओके 90 हो रहा है, इसके साथ मैं ये लिख सकता हूँ 10 डिग्री। ओके, सिमिलरली ऐसे से करके यहाँ पे भी आपने डॉट करके यहाँ भी इस टाइप से आप लिख लोगे साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 40 डिग्री। आपने इसको भी लिख लिया, और इसकी तो डायरेक्ट वैल्यू मुझे पता ही है। साइन 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2, एंड 1/√2 का होल स्क्वायर क्या हो गया 1/2, प्लस साइन 90 क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 हो गया। आया तो ये तो मैं डायरेक्ट इनकी वैल्यू मुझे याद है टेबल। सर 9.5 होगा। हाँ 9.5 राइट आंसर, 8.5। ओके, तो फिर देखो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर को आप इस टाइप से भी लिख सकते हो। आप अगर इसको ऐसे लिखो तो सर आप बोलोगे सर ये आई डिडंट, ये कन्वर्जन में देखा है नहीं स्क्वायर वाला, तो भाई इसको ऐसे लिख लिया एंगल को, फिर ये पूरे का होल स्क्वायर है, ये इस टाइप से लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो ऐसे लिखता हूँ ना, पहले मैं ये भी तो कर सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, उसका स्क्वायर लगा दूं, है ना। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या कॉस होगा, कोस थीटा होगा, कोस 5, इसका मतलब कोस स्क्वायर 5 होगा। ये बात समझ में आई आपको, है ना। साइन 90 माइनस थीटा को कोस में कन्वर्ट कर लिया और कोस स्क्वायर 5 हो गया, तो साइन स्क्वायर 5 और ये क्या बन गया कोस स्क्वायर 5, तो ये बन गया कोस स्क्वायर 5 डिग्री। तो मुझे आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। थीटा के प्लेस पे कौन सा एंगल है यहाँ पे 5 डिग्री है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता एंगल कोई भी हो, एंगल मतलब दोनों में सेम होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ना, थीटा एंगल सेम है दोनों में, तो यहाँ भी थीटा सेम ही है 5 डिग्री 5 डिग्री। इसका इस ब्रैकेट का आंसर हो गया 1 हो गया। सिमिलरली आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से भी आ जाएगा 1। अब ये 1 1 कब तक चलेगा भाई, कितने पेयर बनेंगे ऐसे बताओ। सर ऐसे बनेंगे 8 पेयर्स। 8 पेयर बनेंगे, इधर इधर यहाँ से लेके आओ, अगर पेयरिंग करोगे तो 8 पेयर बनेंगे, तो 8 1 1 1 8 टाइम्स आ जाएगा यहाँ पे 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद क्या लिखा उधर 1/2 फिर 1, तो ये कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9.5, 9.5 आ गया आंसर। तो 9.5 ये आंसर हो गया उसका, या फिर 9.5 बोल दिया। आया समझ में। ठीक है चलो, एक और कन्वर्स एक को बताता हूँ आपको। कॉपी कर रहे हो, कॉपी कर लो तो बता देना, ठीक है। सर ये हाँ मतलब ये कैसे याद रखना है सर कि 8 ही बनेंगे, मतलब 8 ही बनेंगे, ये साइन कैसे, स्क्वायर थीटा प्लस cos ये स्क्वायर कैसे थीटा पता लगा तो बनेगा। 8 ही यस सर। बनेंगे, 8 ही बनेंगे, ये कैसे पता लगा, तो
आप ये ऐसे स्टेप से देख सकते हो ना बेटा। देखो आप या तो इसको स्टेप से देख लो, अगर आपको नहीं समझ में आया तो स्टेप से टेबल लिख लो, 5 की टेबल लिख लो, 5 10 15, ठीक है ना। 40, ठीक है, 45 पे आएगा, 50 50 20 55 60 65 70 75 80 85 एंड 90। देखो आप ध्यान से देखो, 5 की और 85 की एक पेयरिंग कर ली मैंने। अब देख लो यहाँ से कितने टोटल नंबर है, 45 को अलग निकाल दो यहाँ से, ये मिड में आ जाएगा इसलिए, ठीक है ना। देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है ना, तो इनकी 8 के साथ पेयरिंग हो जाएगी, इधर वाले 8 के साथ। आया समझ में। यस सर। और ये 45 अलग था ही और 90 साइड में है ही। आ गया अब। यस सर आ गया। हाँ ओके चलिए। कॉपी। ये भी ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक ही चल रहा है यहाँ पे, ये सब बेसिक है। अभी हम 11 को टच नहीं किया है, मतलब बेसिक से तो टच कर लिया है हल्का वो, बस 11 में जो आता है ना वो कंपाउंड एंगल से स्टार्ट होता है। बट इसके भी क्वेश्चन तो रहेंगे आपके बुक में, वाले। मतलब जो आईआईटी के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं ना वो कंपाउंड एंगल से आते हैं इसके आगे से, बट बेसिक ये भी यूज ही होता है। कॉपी कर लिया आपने। आगे के जो फॉर्मूलाज होंगे इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इससे जो आगे जो फॉर्मूलाज है ना कंपाउंड एंगल के, उनसे आएंगे। साइन ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी, ठीक है। कंपाउंड एंगल मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तीन तीन एंगल आ गए बीच में से। यहाँ पे तो ओनली 5 डिग्री लिखा हुआ है ना, वहाँ पे 5 प्लस समथिंग अलग अलग एंगल आ गए, तो वो अलग उस अलग मेथड होता है थोड़ा सा solve करने का। हो गया। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, टिग्नोमेट्री रेशो वाला। रेशो का एक क्वेश्चन है, उससे आप अभी जो एनसीईआरटी स्टार्ट कर सकते हो सॉल्व करना, मतलब 3.1 3.2 तो हो जाएगी उसमें, आपके एनसीईआरटी की। एक क्वेश्चन में बताओ। कॉपी कर लिया, डन। यस सर सर जी। चलिए ओके। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दे सकता है, जैसे मान लो कोई आपको एक एंगल दे दे, ठीक है ना। जैसे मान लो आपको ये बोल दिया कि साइन साइन एक्स इक्वल टू 3/5 है, साइन एक्स की वैल्यू 3/5 है ना। और आपको ये बोल दे कि जो एक्स है ना, जो एंगल एंगल एक्स वो कहाँ लाई कर रहा है, लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। फिर आपसे ये पूछ ले कि जो रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल है ना वो बताइए। रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्री, जैसे कोस थीटा रह गया, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो रिमेनिंग उनके बारे में पूछ ले। तो आपसे ये पूछता है कि बताए फिर मुझे कि कोस एक्स क्या होगा, ठीक है ना। कोस एक्स क्या होगा, सेक एक्स क्या होगा, टेन एक्स क्या होगा, ठीक है ना। तो उसको सोल्व कैसे करेंगे, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में ये है तो हमको निकालना है इसमें फर्स्ट कि साइन तो हो गया, कोस एक्स क्या होगा फिर, सेकेंड टेन एक्स क्या होगा, थर्ड फोर्थ एक्स क्या होगा, फोर्थ सेक एक्स क्या होगा, फिफ्थ कोसेक एक्स क्या होगा, ठीक है। इस टाइप से अगर पूछ लिया आपसे तो कैसे करना है, सिंपली आप ये देखो कि सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, इस टाइप से ए एस टी सी से।
समझ में आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन थीटा पॉजिटिव होता है। और जो इन्होंने एंगल दिया ना 3/5 की रेशियो दिया है, वो साइड का रेशियो दे रखा है ट्राइंगल की। तो साइन थीटा, अगर मैं एक ट्राइंगल बना लूं, राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये एंगल क्या है मेरा एक्स, तो ए बी से नाम दे देते हैं, ए बी एंड सी, सी ओके। तो साइन क्या होता है भाई, ये 3 क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा 5 हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बताओ बेस क्या होगा, बी बी सी की लेंथ क्या आएगी भाई यहाँ से, 4 आएगी, पाइथागोरस ट्रिपलेट है तो ये 4 हो जाएगा। वैसे निकाल सकते हो पाइथागोरस ट्रिपलेट, नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप ये निकाल सकते हो साइड, है ना, ट्राइंगल से तो निकाल लोगे आप। अब उसमें मुझे क्या देखना है, कोस एक्स, तो यहाँ पे देखूंगा मैं कोस एक्स, तो यहाँ से देखिए बताओ ट्राइंगल से कोस थीटा की वैल्यू क्या है, मतलब कोस एक्स की वैल्यू क्या है भाई, 4/5, 4/5। बट अब यहाँ पे जाके हमको थोड़ा रुक जाना है। अब यहाँ पे जाके आपको ये देखना है कि कोस थीटा, जो मेरा कोस एक्स का एंगल है ना, वो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, वो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, नेगेटिव। नेगेटिव होता है। नेगेटिव। तो मेरा ये आंसर नहीं है, तो मेरा कोस एक्स का आंसर 4/5 नहीं है, ध्यान रखना ये बात। फिर मेरा आंसर क्या होगा, कोस एक्स मेरा आंसर होगा -4/5। ये बात आपको समझ में आई? क्योंकि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा कि अगर एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो मैं किसके अकॉर्डिंग देखूंगा, सेकेंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही देखूंगा आंसर को। ठीक है, 4/5 तो आएगा रेशियो, बट ये कौन से क्वाड्रेंट में, कोस थीटा को मैं कहाँ देखूंगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। कोस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा होगा। आया? ठीक है ना। अब मुझे बताओ टेन थीटा के क्या है, टेन थीटा क्या आएगा, टेन थीटा, 10x, 10x, 10x क्या आएगा, -3। 10 भी ने, -3 हाँ, बनेंगे। तो 10 भी नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है, ओनली साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है ना, ये मुझे पता है यहाँ से। सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन एंड कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। तो 10x का जो आंसर आएगा वो भी नेगेटिव आएगा, वो हम लिख लेंगे। ठीक है, कोट का क्या होगा, कोट एक्स, वो भी नेगेटिव ही आएगा, वो हम लिख लेंगे। और सेक एक्स जो होगा वो देख लो, सेक एक्स जो होगा वो भी नेगेटिव रहेगा, वो हम लिख लेंगे। कोसेक पॉजिटिव रहेगा, कोसेक एक्स तो वो तो साइन किसी का रेसिप्रोकल रहेगा ना, 5/3 लिख लेंगे इसको डायरेक्ट देख के। आया समझ में, बताऊं मुझे? ठीक है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4/3, सेक 1/कोस होगा, 1/कोस मतलब हो गया आपका 5/4। ठीक है, हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, जो स्टार्टिंग में आप देखोगे ना एनसीईआरटी के अंदर, तो इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इस टाइप में वो कोई भी एंगल दे सकता है और वो बताएगा कि आपको वो कहाँ कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो उससे अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, बाकी आप एनसीईआरटी को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, हो जाएंगे, इसमें ज़्यादा हार्ड तो कुछ है नहीं। ठीक है ना। अच्छा, ये चैप्टर आपको हो गया स्कूल में, ट्रिग्नोमेट्री वाला? सर अभी नो स्टार्ट सर। नहीं हुआ है हमारे। नहीं, चलो कोई बात नहीं। अब हमारे पास टाइम बचा है तो कुछ स्टार्ट करते हैं ना, क्वेश्चन ही कर लेते हैं, 3 मिनट में तो कुछ नहीं होगा। चलो मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ, कॉपी कर लिया आपने ये? सर एक में सर एक चीज लिखनी थी लास्ट। हो गया सर। मान लो स्टेप्स लिखा हुआ है, 10x की वैल्यू दे रखी है आपको, -5/2 वैल्यू, -5/12, और आपको बता दें कि 10 जो ये दे रखा है ना, ये कहाँ लाई कर रहा है, इसमें जो एक्स एंगल है जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। तो अब मुझे रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यू चाहिए। रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या वैल्यू बताऊं मुझे फटाफट, साइन एक्स क्या होगा, साइन एक्स कोमा मुझे चाहिए कोस एक्स,
कोमा साइन कोस 10 हो गया, साइन कोस 10 कॉट एक्स सेक एक्स एंड कोसेक एक्स। क्या क्या वैल्यू आ रही होंगी? So मेरे आंसर्स आ गए। आया? अच्छा ये ध्यान रखना, जो आप ट्राइंगल में लोगे ना नेगेटिव मत लेना लेंथ, ठीक है ना, ये तो क्वाड्रेंट का साइन है नेगेटिव, ठीक है। तो आप जो राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे ना, तो वहां पे आप हमेशा हमेशा यहाँ पे मान लो एक्स लिख लिया आपने, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, 10 दे रखा है आपको, मतलब 5/12 दे रखा है, तो ये क्या हो गया भाई, 30 हो गया आई थिंक, है ना। तो उसमें नेगेटिव -5 नहीं लिखना है, Yes. बिकॉज आपको ये पता है कि ये नेगेटिव है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ट्राइंगल की साइड तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती ना, तो ये नेगेटिव साइन किसका था, क्वाड्रेंट का साइन था यहाँ पे। तो आप इस टाइप से लिख के और बस साइन एक्स की वैल्यू निकाल ली फिर हमने। साइन एक्स क्या हो गया, 5/13। और कौन से क्वाड्रेंट की बात हुई, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब ये सही आंसर है। ओके, देन अगेन कोस एक्स की बात करता हूँ, कोस एक्स की, तो कोस एक्स तो मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ऑटोमेटिकली -12/13। ऑटोमेटिकली माइनस साइन लगा लो, -12/13। सिमिलरली कोट क्या होगा, कोट तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, कोट एक्स क्या हो गया भाई, -12/5। और सेक एक्स क्या हो गया, सेक एक्स हो गया 1/कोस -13/12। कोसेक एक्स हो गया आपका, कोसेक एक्स हो गया 13/5, ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, ऐसे से लिख लिया हमने, निकाल डन। एक क्वेश्चन टाइम है, एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा अगर ये जो एंगल है, अगर ये आपके पास रेडियन में आ जाए तो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, मतलब आपको अजीब तो नहीं लगेगा ना, अगर एंगल कुछ इस टाइप से लिखा हुआ, इसका मतलब आप समझ जाओगे क्या लिखा हुआ। 5/3 क्या होता है, 60 होता है सर। 60 डिग्री होता है, मतलब ये इसमें टेंशन की बात नहीं। ओके, तो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास लिखा हुआ है कोस स्क्वेयर 5/16, ठीक है। फिर लिखा हुआ है कोस स्क्वायर 3 पाई/16, फिर लिखा हुआ है कोस स्क्वायर 5 पाई/16, फिर प्लस डॉट 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 5 7 तक ही दे देते कर लेते हैं 5, चलो एक सेकंड, ज़्यादा डॉट करने मतलब 7 तक लेते हैं, ठीक है। फिर आगे लिख देंगे हम कोस स्क्वायर 7 पाई/16, ठीक है। मुझे पूछा कोई कि ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, ठीक है। तो आप ये देखोगे सर ये तो एग्जैक्ट तो कोई एंगल नहीं है यहाँ पे, 5 पाई/16 कौन सा एंगल हो गया, मतलब हमारे पास जो स्टैंडर्ड जो एंगल होते हैं 0 30 60 90, इस ऐसा तो कोई एंगल नहीं बनेगा यहाँ पे, इसको सोल्व करूंगा तो नहीं बन रहा ना, नहीं बन रहा। तो फिर क्या सोचेंगे कि देखो ये क्वेश्चन देख के सोचेंगे कि ये सब कोस स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम हमारे माइंड में एक आइडेंटिटी आ जानी चाहिए याद में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। जहां भी स्क्वायर देखो आपके माइंड में फर्स्ट एक आइडेंटिटी आ जानी चाहिए फर्स्ट, कि हाँ हो सकता है उधर उसके बारे में सोचा जा सकता है, ठीक है, बिकॉज स्क्वायर वाली एक ही आइडेंटिटी है, ठीक है ना। तो स्क्वायर वाली एक ही आइडेंटिटी तो मैं रिलेट करूंगा क्या, कि क्या मैं कोस स्क्वायर थीटा को ऐसे इनको चेंज नहीं कर सकता कि 5 पाई/16 है, अगर मैं 5 पाई/16 को 90 माइनस समथिंग लिख सकूं, तो क्या हो सकता है, अगर मैं मान लो इसको ये लिखूं कोस स्क्वायर 90 को मैंने 5/2 लिख लिया, 90 माइनस, देखो ये इसके साथ रिलेट कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखो। तो अब इसके साथ कैसे रिलेट किया, मेरे को कैसे पता लगा, तो बेटा इन दोनों एंगल का सम देखो 90 डिग्री हो रहा होगा, 3 पाई/16 और 5 पाई/16 को ऐड करके 90 आ रहा है क्या, आ रहा है ना,
एलसीएम तो 16 रहा, 3 + 5 क्या हो गया 8, 8 पाई बाई 16 क्या हुआ पाई बाई 2। आया समझ में? यस सर। तो मुझे ये समझ में आ गया कि यहाँ पे 90 का कोई कंसेप्ट है, अगर एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा है तो मैं कुछ ना कुछ एंगल में कन्वर्जन कर सकता हूँ, मतलब कोस को साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ये माइंड में आ जाना चाहिए। तो मैं कोस 5 पाई बाई 16 को क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 3 पाई बाई 16। ये आपको समझ में आया या नहीं बताओ? इस वाले को मैंने ये लिख दिया, आया? तो इसका आंसर 2 आएगा फिर। इसका आंसर 2 है, वेरी गुड, 2 आएगा फिर तो आएगा ना। फिर इसको वैसे 7 पाई बाई 16 को मैं इसमें कन्वर्ट कर लिया, तो मैंने इसको लिख लिया कोस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस 5 बाई 16, 5 बाई 16, बिकॉज 5 बाई 16 एंड 7 पाई बाई 16 का सम क्या है 90 डिग्री आ रहा है, पाई बाई 2 आ रहा है, इसलिए डायरेक्ट आप लिख लो पाई बाई 2 माइनस ये वाला एंगल, वो इसकी इक्वल होगा। ठीक है, ओके। तो फिर क्या बन गया भाई, ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, मतलब ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 16, और सिमिलरली ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 16। अब देखो साइन ये कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 16 एंड ये प्लस में है इसके साथ, तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे 1। सिमिलरली इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये क्या बन जाएंगे 1, तो 1 + 1 आंसर क्या हो गया 2, तो फाइनल आंसर मेरा 2 हो गया। आया समझ में? तो जो आइडेंटिटी है वहाँ उनका यूज होता है हर जगह, वो 3 जो आइडेंटिटी आपको बताई ना, अब तुम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा में कर रहे हैं कन्वर्जन, बाद में कोस कोसेक में टेन सेक में सब जगह होगा यूज। ठीक है, कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कंपाउंड एंगल के साथ, ठीक है, कंपाउंड एंगल करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्वेश्चन भी करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना, जितना हमने अभी तक देखा है उस पर एंगल देख मैं ओके क्वेश्चन सर। भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, कॉपी कर लो इसको। और अच्छा नेक्स्ट क्लास आपकी कल ही रख रहा हूँ मैं, ठीक है, एक क्लास रह गई ना हमारी, कल कितनी बजे क्लास रखूँ बताओ? कल तो चलो मैं बता दूंगा टाइमिंग, बिकॉज कल की हो सकता है मेरी भी क्लास नारायणा में रहेगी, नारायण की क्लास भी रहती है ना। ठीक है, तो मैं टाइमिंग आपको बता दूंगा, कल आप रेडी रहना। ठीक है, हो सकता है 5 to 6 ही हो। चलिए